हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल देहाती सिस्टर में। हिंदी पेडागोजी हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 1 हमने पढ़ा था, ये क्लास 2 है। आप इसको लिख ले, क्लास 2 है। और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। PDF मैं वहाँ पे डालूँगी। तो आइए आज की क्लास हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये चैप्टर है किससे रिलेटेड। तो ये देखें, भाषा शिक्षण के इसमें सिद्धांत है, जिसे कि शिक्षा शास्त्र हम लोग बोलते हैं। दूसरा अध्याय है, अध्याय वाला मैंने पहले क्लास में डाला है, एक बार उसको देख ले आप लोग कि क्या क्या पढ़ना है। शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करना है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। जैसे कोई भी शिक्षण सामग्री है ना, उसका उपयोग या सदुपयोग जो हम करते हैं, उसको करने के लिए ना कुछ सूत्र होता है, कुछ सिद्धांत होता है, उसका हम लोगों को पालन करना होता है। और ये सूत्र और सिद्धांत उसके सिद्धांत के मतलब ये सूत्र जो होते हैं ना, सिद्धांत उस शिक्षण के खाद होते हैं। जैसे हम लोग कोई पेड़ के जड़ में खाद देते हैं, वो पेड़ पनपता है ना, उसी तरह से ये शिक्षण सिद्धांत सूत्र सिद्धांत जो होते हैं वो खाद का काम करते हैं, जो कि शिक्षण को ग्रो करते हैं या बल देते हैं, और वो शिक्षण को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। जो कि निम्नलिखित तरह से है। पहला है नियोजन का सिद्धांत। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको हमको पढ़ना चाहिए। तो आइए एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है, थोड़ा सा कलर में चेंज इसमें कर लेती हूँ क्योंकि रेड में ये मिल जा रहा है। पहला है नियोजन का सिद्धांत। यह क्या बोलता है, यह एक प्रकार का पूर्व पाठिका जैसा कार्य है। कक्षा में जाने से पहले पाठ की तैयारी करना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियोजन का सिद्धांत बोलते हैं। यानी जैसे ही आप टीचर बनेंगे ना, तो कक्षा में घुसने से पहले आप जिस पाठ को पढ़ाएंगे उस पाठ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना, ताकि आप बच्चों को बेहतर सिखा पाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोजन का सिद्धांत बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, नियोजन का सिद्धांत, यह एक प्रकार का पूर्व पाठिका जैसा कार्य है। कक्षा में जाने से पहले पाठ की तैयारी करना, यही आपको दे देगा और बोलेगा ये कौन सा कार्य है, शिक्षण सूत्र है या फिर नियोजन का सिद्धांत है। तो आपको लगाना है नियोजन का ये सिद्धांत है। अगला क्या है, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन सिद्धांत को अपनाए। जैसे कि कुछ नियम दिया गया है, सरल से कठिन की ओर। आप सोच सकते हैं कि अगर छोटे चीज़ से हम लोग बड़े की ओर जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो मे बी वो बेहतर समझ पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे क्या कहा गया है कि कौन सा हम लोग सिद्धांत को अपनाएंगे, मतलब शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत में क्या क्या चीज़ को अपना के बच्चों को हम लोग शिक्षा देंगे। तो पहले ये तो बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि हमको सरल से कठिन की ओर जाना है। पहले उस चीज़ को बताना है जो छोटा चीज़ है, सरल है, ताकि बच्चे समझ जाए, तो कठिन से कठिन चीज़ भी वो जल्द से जल्द समझ पाए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो पता है पहले उसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद जो नहीं पता है उसके ओर तक हम लोग जाएंगे। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की तरह, मतलब मूर्त में होता है, मूर्त जिसको हम लोग जान पा रहे हैं, और अमूर्त होता है जिसको हम नहीं जानते। तो पहले जानते हैं उसको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद जो नहीं बच्चा जान रहा है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब जो भी विशिष्ट है उससे हम लोग बढ़ेंगे आगे, और सामान्य चीज़ को भी ना छोड़ेंगे, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और निश्चित से निश्चित की ओर। अगला है पूर्व से अंश की ओर। उसके बाद आगमन से निगमन की ओर। और उसके बाद देखिए, आगमन और निगमन आपको समझना, अगले क्लास में मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटी बता देती हूँ कि आगमन बोलते हैं जैसे उदाहरण के साथ कोई चीज़ समझाना, उसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। और निगमन बोलते हैं बिना उदाहरण के समझाना। तो पहले बच्चों को कुछ उदाहरण देके समझाएंगे, फिर बिना उदाहरण के भी समझाने की क्षमता उनमें डेवलप हो जाएगी, तो वहाँ तक भी हम लोग शिक्षण सूत्र के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है। विश्लेषण होता है टुकड़ों में
तोड़कर पढ़ाना, मतलब पहले हम लोग उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, उसके बाद संश्लेषण यानी टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर पढ़ाएंगे। तो यही चीज़ देखिए, ये मैंने बस आपके समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। मुझे तो ये पता था, लेकिन आपको पता नहीं पता था कि नहीं, इसीलिए मैंने इस दोनों को डिफाइन किया है, क्योंकि ये दोनों, ये आगमन वाला और ये विश्लेषण वाला, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। ऐसे सब इम्पोर्टेंट है, एक बार आप सबको याद कर लीजिएगा। आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बोला गया है कि भिन्न भिन्न परिवेश से आए बच्चों की भी अपनी विभिन्नताओं के बाद भी पढ़ सके, यह सिद्धांत इस पर बल देता है। बिल्कुल, कि भिन्न भिन्न परिवेश से यानी अलग अलग परिवेश से जब बच्चा आता है, कोई भी आप हॉस्टल को ले लें, उसमें क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग परिवेश से पले बड़े बच्चे उसमें आते हैं, और आए बच्चे भी अपनी विभिन्नताओं के बाद भी पढ़ सकें, इसी पर यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत निर्भर करता है और बल भी देता है। उसके बाद है अनुपात या क्रम का सिद्धांत। ये मौखिक होता है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। अगला है रुचि का सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। आगे है अनुकरण का सिद्धांत। आगे हम लोग छठा पढ़ेंगे, अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अपने से बड़ों का, आदर्श का, अच्छे साथी का, कार्यों का अनुकरण करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, आपके भी आसपास होते होंगे, तो आप उसको देखते होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर में ही जो बड़े लोग होते हैं उनका, और कुछ आदर्श होते हैं, जैसे उनके टीचर हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, उनके परिवार के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, जो कि उनके लिए आदर्श है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उससे भी प्रभावित होते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। अच्छे साथी के कार्यों का भी अनुकरण बच्चा लोग करता है। तो अनुकरण का सिद्धांत इसी पे इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षण का अपना उच्चारण साफ और स्पष्ट हो, यानी कि शिक्षक का जो उच्चारण होता है ना, वो साफ भी हो, स्पष्ट भी हो, जो कि बच्चे को साफ साफ समझ में आए। बिल्कुल यही चीज़ बोल रहा है अनुकरण का सिद्धांत, कि बच्चे अपने से बड़ों का, आदर्श का, अच्छे साथी के कार्यों का अनुकरण करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सबको पता है। इस बात का स्पष्ट ध्यान रखते हुए शिक्षण का अपना उच्चारण, शिक्षक का होगा यहाँ पर, शिक्षक है, शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध करना चाहिए, ताकि बच्चों को वो समझ में आए। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसको नवचार का भी सिद्धांत बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा नाम अलग अलग हो जाता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ इंग्लिश वाला नाम याद रखें आप लोग, लेकिन मैंने हिंदी में ही पढ़ा है। तो बच्चों को जगत सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुति लेखन, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें क्या क्रियान्वयन का सिद्धांत, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक्टिविटी करने की बात हो रही है, कि बच्चों को सजग करने के लिए यानी सतर्क करने के लिए। जैसे मेरे ही घर में 3 साल का बच्चा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको एक्टिविटी देती हूँ। जैसे कोई पेंटिंग दे दिया, कोई लिखने के लिए दे दिया, राइटिंग, और बोला कि अच्छे से लिखो, तो ये श्रुति लेख हुआ। तो इसी टाइप से बच्चों को सजग सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ पढ़ने, लिखने और बोलने के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, यानी कि जो भी हमारे समाज में नए नए कार्य हो रहे हैं, तरह तरह के कुछ अभ्यास, जैसे कि श्रुति लेख, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों में ग्रोथ होता है, उनका मानसिक विकास होता है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है। अगला है 8वां प्रेरणा पुनर्बलन का सिद्धांत। नाम से समझ में आ रहा होगा आपका कि पुनर्बलन यानी कि रिफोर्समेंट, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसको पुनर्बलन देना। तो आप उसको आवृत्ति अभ्यास का सिद्धांत भी बोलते हैं। जिस कौशल में बच्चा अधूरा, कमज़ोर है, यानी कोई भी क्षेत्र में जैसे बच्चा किसी में अधूरा है, कमज़ोर है, तो उस कौशल का अभ्यास करवाया जाए, उसको बार बार उसका अभ्यास करवाएं, उस पर उनको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, रिफोर्समेंट देना चाहिए, जिससे उस कार्य में उसका सुधार हो और रुचि भी जागृत हो। यानी हम लोग उसको ना क्या करें, प्रोत्साहन एक तरह से उनको दे सकते हैं उस कार्य में, जिससे कि उनको उस कार्य के प्रति थोड़ा सा लगाव हो।
अगला है सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत। आपको बस इसका सिद्धांत के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण प्रेम भरा होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक हो या माँ बाप हो, अगर आप प्रेम के साथ बच्चों को कोई भी चीज़ समझाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप उनको मार के समझाएंगे, मैंने अपने ही बच्चे पे ये चीज़ करके देखा, अगर मैं उसको डांट के कोई चीज़ बताऊँ ना, तो वो नहीं समझेगा, वो इरिटेट होता है उस चीज़ से, वो भागता है। लेकिन अगर मैं उसको पुचकार के प्यार से बोलती हूँ, तो वो उस चीज़ को जल्दी समझता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, प्यार से, सहानुभूति से उनको समझाना चाहिए। अगला है 10वां परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, उनके वाचिक अव्यय हो, वह सारी बातें प्रभावशाली बोले। बिल्कुल, परिपक्वता का सिद्धांत बोलता है कि शिक्षक ना अपने कार्य में सबसे पहले तो परिपक्व हो। अगर वो मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें उनको महारत हासिल हो, वो उस विषय में जानकारी रखते हों। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब विषय का नॉलेज सब टीचर को बिल्कुल नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत हर विषय सबका ठीक होता है। जैसे कि मेरा ही जीएस में अगर मेरा ख़राब है, तो हिस्ट्री पोर्शन मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बचपन से ही हिस्ट्री रहा है। एसएसटी मैं पढ़ी हूँ, तो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पढ़ा है। तो ये दोनों विषय अगर मुझे कोई पढ़ाने के लिए बोले, तो मैं इसमें अच्छे से पढ़ा सकूं। लेकिन अगर वही कोई मुझे कोई ज्योग्राफी बोलते, तो मैं पढ़ा तो दूंगी, लेकिन मैं भी महारत हासिल नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें गलती हो सकती है। तो हर विषय को हर इंसान पढ़ा नहीं सकता है। एक विषय, दो विषय किसी का भी अच्छा होता है। तो जो भी टीचर है, शिक्षक हो, वो अपने विषय में परिपक्व हो, महारत हासिल हो, वो ऐसे बात करे जिससे कि बच्चे को वो प्रभावशाली लगे और उससे बच्चा अट्रैक्ट हो। यही चीज़ ये बोल रहा है परिपक्वता का सिद्धांत। अब देखिए, कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभिप्रेरणा, आदत, मौखिक अनुकरण, स्वाभाविक, मातृभाषा, जीवन से संबंध, आवृत्ति, निश्चित उद्देश्य, ये सारे ये 9 के 9 हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ये सारी चीज़ क्या है, कोठारी आयोग जो 1964 में हुआ था, त्रिभाषा सूत्र का ये इसमें जिक्र किया गया है। और ये किसको प्रमोट करता है, तो ये बहुभाषिकता को प्रमोट करता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह कीवर्ड मैंने लिख के इसको याद किया है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, अपनी तरह से नोट्स बना लें। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ज़रूर, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा। इसे भी यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा है, तो आप चेकआउट भी करते रहें चैनल को कि नया वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर उसको करने में आप असक्षम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ का नोटिफिकेशन आता है। कोई भी वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पे, कोई भी नया न्यूज़ आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो मैं टेलीग्राम में ज़रूर डालती हूँ। आज भी मैंने एक अपडेट डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिएगा ज़रूर। और उस पर नोटिफिकेशन तुरंत आएगा, तो आप एक्टिव हो जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन 10 बजे वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, तो नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाता है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।